भैया और वहां रो करके बोला, सब बीत गई मेरी उमरिया धोखे मांगन। और क्या बोला, कबहू राम नाम नहीं गायो, कबहू राम जीवन भर मैंने पाप कमायो, जीवन भर सब गलती भई मेरी उमरिया धोखे मांगन। सब गलती आज रो रहा है और कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। अरे मेरे पास बहुत धन था, मेरे पास बहुत सब कुछ था, धन संपत्ति परिवार सब था, लेकिन आज मेरे कर्मों में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। रो रहा है और भगवान से विनती कर रहा है, हे प्रभु दीनानाथ दया कर दीजिए, अपनी चरण शरण मालिए, अपनी गलती माफ करो मेरी उमरिया धोखे मांगन। सब बीत गई मेरी उमरिया धोखे मांगन। सब बीत गई मेरी उमरिया धोखे मां, आज रो रहा है। और उसी समय मेरे बंधुओं कहने लगे हैं, अरे भाई इसका खाता खोला गया तो देखा गया कि पूरे जीवन भर इसने सब दुष्कर्म किए, सब पाप पाप लिखा हुआ है। फिर से देखा गया, लेकिन एक जगह पर अंत में लिखा था कि इसने एक संत आए और संत को इसने गोबर दान किया, संत को गोबर दान किया। तो उसी समय कहा कि जब इसने संत के दर्शन भी किए होंगे, जब संत को गोबर दान किया तो संत के दर्शन भी किए होंगे, और जब संत के दर्शन किए होंगे तो उसका इसको फल दे दिया जाए और बाकी उठा करके नरक में फेंका जाए। चलो इसको क्या लिए बैठे रहोगे? हाँ, उसी समय मेरे भैया उससे पूछा गया, ए भाई तुम्हें 5 मिनट का स्वर्ग मिला है, बाकी नरक ही नरक है। एक बात बताओ, तुम पहले स्वर्ग भोगोगे या नरक भोगोगे? अब ये सब कंजूस आदमी सोचने लगा कि 5 मिनट को स्वर्ग है और बाकी सब नरक ही नरक है, तो ऐसो करो पहले स्वर्ग ही भोग लो, बाद में तो नरक में पड़े ही रही, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे भैया कहा कि पहले मुझे स्वर्ग दे दिया जाए। मेरे भैया उसी समय 5 मिनट के लिए स्वर्ग में भेज दिया गया। जब 5 मिनट के लिए स्वर्ग में गया, इधर जो स्वर्ग में पहुंचा उसी समय स्वर्ग की आज शोभा देख करके कहने लगा, वो अब बुरे कर्मों को याद कर रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया, कभी जीवन में दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, पोती पोता बेटी बेटा सब घर परिवार खचाखच भरा था, लेकिन आज ये मेरे कर्मों को बटाने के लिए कोई नहीं है। याद रखना मेरे प्यारे, चाहे तुम झल झूठ कपट करके जो धन लाते हो, परिवार को खिलाते हो, परिवार चलाते हो, किसी दिन परिवार वालों से पूछना, बेटा बेटी बहू से पूछना
क्या जो हम तुम्हें खिलाते हैं, कर्म कमाई करते हैं, क्या इसमें मेरे कर्मों में हाथ बटाओगे? कोई हाथ नहीं बटाएगा मेरे प्यारे। इसलिए किसी से छल मत करना, किसी से झूठ मत बोलना, किसी से कपट करके किसी का धन अपहरण मत करना। कोई किसी का नहीं है, माता पिता भ्राता सब कोई, लेकिन जब भोगना पड़ेगा तो अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई साथी नहीं होगा। आज वही सोच सोच करके अपने को सोच रहा है। तब तक मेरे भैया 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। बोले बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब मेरे भैया अब इसकी निकलने की हिम्मत ना हुई, बाहर ना निकले। और यमराज को, यमदूतों को आदेश नहीं है कि स्वर्ग में कोई आ जाए तो ऐसे पकड़ लो। हाँ, आदेश नहीं है। अब वो बाहर ही खड़े से बुला रहे, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब मेरे भैया जाने हो बेईमानी कर ले, बेईमानी कर ले। बोलो ना, मैं अब यहां से नहीं निकल सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले तुझे निकलना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा। अब ये कंजूस आदमी बोलो, मालूम इसकी आत्मा बोली, तुम्हारी औकात नहीं है भगवान, तुम मुझे निकाल दो यहां से। भगवान बोले क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है भैया? बोले हाँ, अगर तुमने मुझे बाहर निकाल दिया मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। भगवान बोले हमारी पोल पट्टी क्या है? कंजूस आदमी बोला महाराज तुम्हारी पोल पट्टी हमें मालूम। क्या? तुमने रामचरितमानस में लिखा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जवनी। भैया भुवनेश्वर जी, सन्मुख होई जीव मोहि जवनी, कटई पाप अगना सही भवनी। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, अकटहि पाप अगना सही तबहि। अगर तुमने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं दुनिया वालों के सामने चिल्ला करके बता दूंगा भैया रामायण कोई मत पढ़ना, रामायण है झूठी, रामायण झूठी है। हम तो स्वयं भगवान के सामने स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, लेकिन मेरे भैया वैकुंठ से निकाल करके हमें नरक में डाला गया। तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। भगवान बोले ठहर जा, ठहर जा, चुप रहे, ये बात मत किसी से कहना। भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं जाना चाहता है ना जा। और बोला भगवान हे प्रभु एक बार तुम हमें मौका दे दो, एक बार तुम हमें समय दे दो। अब प्रभु कृपा करो यही बात, अब प्रभु कृपा करो यही बात, सब तभी भजन करो दिन अब हमें एक बार तुम समय दे दो, एक बार तुम हमें मौका दे दो, मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारा भजन ही भजन करूंगा। यह कह करके आज मेरे भैया भगवान ने क्षमा कर दिया। और वही आज इधर आकर के राजा बलि बना हुआ है, इतना बड़ा दानी हो गया, इसलिए आज इसका 24 घंटे खुला दरबार है। कुछ लोगों का समय होता है इतने बजे से इतने बजे तक दान, इतने बजे से इतने बजे तक दान, लेकिन राजा बलि का खुला दरबार, जो आए सो ले जाए। इधर मेरे बंधुओं राजा बलि दान कर रहा, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं, 100वें यज्ञ की तैयारी है और देवताओं में खलबली मच गई। बोले भैया अगर निर्विघ्न 100 यज्ञ पूर्ण हो गए
तो इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र की पत्नी को प्राप्त कर लेगा राजा बलि। उसी समय इंद्र भागे भागे और भगवान के पास में पहुंचे। भगवान श्री कहा कि हे प्रभु राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका है, 100वें यज्ञ की तैयारी है महाराज, कुछ उपाय करो नहीं तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग है ना, कोई अगर आगे बढ़ रहा हो तो उसकी टांग खींचने के लिए तैयार होते हैं लोग, टांग खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना किसी का बुरा मत करना, जो बुरा और का चाहता है उसका ही बुरा हो जाता है। जो काटे और को बोता है, जो काटे और को बोता है, काटा उसके लग जाता है। आज इंद्र के कहने के अनुसार भगवान विष्णु भगवान ने सोचा है कि चलो इंद्र का कहा भी हो जाएगा और इस राजा बलि की जो कीर्ति है ना वो भी दुनिया वालों को पता लग जाएगी। उसी समय विष्णु भगवान ने वामन